हेलो एवरीवन, क्लास 12th का अकाउंटेंसी का लेटेस्ट सिलेबस देखते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें कवर अप करनी है। इस साल और पिछले साल के सिलेबस में कोई ख़ास चेंज नहीं है। अकाउंटेंसी के सिलेबस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए 60 मार्क्स का है, पार्ट बी हमारा 20 मार्क्स का है और पार्ट सी जो कि हमारा प्रोजेक्ट वर्क है ये भी हमारा 20 मार्क्स का है। पार्ट ए में हमारा क्या क्या इंक्लूडेड है अभी डिस्कस करते हैं। पार्ट ए में हमारी पार्टनरशिप अकाउंटिंग और कंपनी अकाउंट्स, ये 2 चीज़ें इंक्लूडेड हैं। पार्टनरशिप अकाउंटिंग इज़ फॉर 36 मार्क्स एंड कंपनी अकाउंटिंग इज़ फॉर 24 मार्क्स। देखते हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग में हमें क्या क्या करना है। 36 मार्क्स के लिए हमें पार्टनरशिप अकाउंटिंग में फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, गुडविल वैल्यूएशन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये सारे टॉपिक्स हमें कंप्लीट करने हैं फॉर 36 मार्क्स आउट ऑफ 80। नेक्स्ट यूनिट अकाउंटिंग फॉर कंपनीज है विच इज़ फॉर 24 मार्क्स। इसमें हमें क्या क्या करना है। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में हमें डिस्कस करना है क्या क्या फीचर्स होते हैं, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनीज। ये सब हमने 11th में बिजनेस स्टडीज़ में भी किया है, अगर आपको याद हो तो बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं इसकी, देख सकते हो अगर अभी नहीं देखी हैं तो। फिर इशू ऑफ शेयर्स, हाउ डू वी इशू शेयर्स, हम कैश के लिए शेयर्स को इशू कर सकते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जैसे कि अगर हमने कोई पर्टिकुलरली कोई एसेट खरीदी है, कोई बिजनेस परचेज किया है तो उसके लिए अगर हम शेयर्स इशू करते हैं तो उसकी क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं। देन ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, कॉल्स इन एडवांस या कॉल्स इन एरियर का हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। देन फॉरफीचर, री इशू की एंट्रीज, अगर हम शेयर्स को फॉरफीट कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं, दोबारा से री इशू करते हैं तो उसकी क्या क्या एंट्रीज होती हैं। हाउ डू वी डिपिक्ट दी शेयर कैपिटल इन दी बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़े अच्छे से एलैबोरेटली डिस्कस किया हुआ है, इसकी वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो लिंक में। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़ में ही 24 मार्क्स के लिए अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स आएगा हमारा शेयर्स के बाद में, जिसमें कि हमें डिस्कस करना है कि डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, छोटा टॉपिक है हमारा। देन इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, जैसे कि शेयर्स को हम कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते लेकिन डिबेंचर्स को हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं तो उसकी एंट्रीज। देन सेम एज इन शेयर्स, द इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश किया था, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर issue of debentures for consideration other than cash, then issue of debentures with terms of redemptions and issue of debentures as collateral security, what is collateral security, ये सब हमने डिस्कस किया है। then interest on debentures की कुछ entries, कुछ accounts maintain करना, then how do we write off the loss और द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, उसको राइट ऑफ करने के लिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट बनाते हैं तो वो कैसे बनाया जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। दिस इज़ ऑल इन आर 24 मार्क्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। सो हमने पार्ट ए डिस्कस किया कि 60 मार्क्स के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ना है, देन हमें कंपनी अकाउंट्स पढ़ना है। फिर पार्ट बी की तरफ आते हैं विच इज़ फॉर 20 मार्क्स और इसी पे बेस्ड हमारा प्रोजेक्ट वर्क भी होता है। तो इस 20 मार्क्स में हमें क्या क्या करना है। एक तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 12 मार्क्स के लिए एंड देन कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 मार्क्स के लिए। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग, नेचर, यूजेस एंड इम्पॉर्टेंस, देन द फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें पर्टिकुलरली हम इनकम स्टेटमेंट की बात करेंगे, कैसे बनाई जाती है, बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, उसका मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का महत्व क्या है, व्हाट आर द लिमिटेशंस। देन द टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, टूल्स कई सारे होते हैं लेकिन हमारे सिलेबस में ये 3 टूल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, द कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, द कॉमन साइज स्टेटमेंट्स एंड द रेशियो एनालिसिस। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों, कॉमन साइज स्टेटमेंट में भी कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज बैलेंस शीट दोनों हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। दिस ऑल वी हैव टू डू फॉर 12 मार्क्स। रेशियो एनालिसिस है जिसमें 4 अलग अलग तरह की रेशोज़ हैं जो हम डिस्कस करते हैं, उनके सब हेडिंग्स हम पढ़ते हैं। So this is what we have to do for 12 marks and for 8 marks we'll prepare the cash flow statement। हम cash flow statement बनाना सीखेंगे। cash flow statement का मतलब क्या होता है, हिंदी में cash flow statement को रोकड़ प्रवाह विवरण बोलते हैं।
क्या फ़ायदा है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड हाउ डू वी प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये पूरा इलेबोरेटली हमने डिस्कस किया हुआ है। दोबारा से कुछ मेन पॉइंट्स इसके रिवाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये 8 नंबर का हुआ, तो 12 और 8 टोटल मिला के हमारा 20 मार्क्स पार्ट बी हो गया। अब हमारा क्या बचा, अब हमारा बचा प्रोजेक्ट वर्क इन अकाउंटेंसी पार्ट सी ऑफ आवर सिलेबस विच इज़ फॉर 20 मार्क्स। ये 20 मार्क्स हमें कैसे मिलेंगे, 12 नंबर हमारी फाइल के हैं और 8 नंबर हमारे वाइवा के हैं। फाइल में 12 नंबर कैसे हैं, ना पिछले साल ना उससे पिछले साल, इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली लिख के इसको कट किया है। पिछले साल भी हमने कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट नहीं बनाया था, इस साल भी हमें कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो 12 मार्क्स में हमें क्या करना है, केवल हमें 2 स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स बनाने हैं ना। व्हाट इज़ एक्चुअली स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ऑल अबाउट अभी डिस्कस करते हैं। फिर इन्हीं से रिलेटेड जो भी हम फाइल बनाएंगे इससे रिलेटेड हमारा वाइवा होगा। पिछले साल भी हमारा कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं हुआ, इस बार भी हमारा कोई भी रिटन एग्ज़ाम प्रोजेक्ट वर्क में प्रैक्टिकल जो होता है इसका, उसमें हमारा रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा। सो मेक इट वेरी क्लियर, 12 मार्क्स इज़ फॉर द फाइल एंड 8 मार्क्स फॉर द वाइवा। और फाइल में भी हमें कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, बहुत अच्छे से याद रखना है। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट हमें बनाना है, तो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में हमें क्या क्या इंक्लूड करना है, इसमें हमें कोई भी 2 टॉपिक्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना है। कोई भी कंपनी ले सकते हैं, उस कंपनी का डाटा हम नेट से सर्च कर सकते हैं, उसके कुछ प्रिंट आउट्स ले सकते हैं, उनकी इनकम स्टेटमेंट, उनकी बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, उनको लेके और उससे हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स ये बना सकते हैं। हम कुछ रेशोज़ कैलकुलेट कर सकते हैं और बार ग्राफ की हेल्प से उन रेशोज़ को डिपिक्ट कर सकते हैं। सेगमेंट रिपोर्टिंग कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो कि सेगमेंट वाइज रिजल्ट्स पब्लिश करती हैं, तो उन सेगमेंट वाइज रिजल्ट्स को लेकर सेगमेंट वाइज एसेट, सेगमेंट वाइज लाइबिलिटीज़, रेवेन्यूज़, प्रॉफिट्स को लेकर हम सेगमेंट रिपोर्टिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनता है जब हम सेगमेंट रिपोर्टिंग को उसमें इंक्लूड करते हैं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट को ले सकते हैं, जैसे कंपनीज़ ने अपना खुद का कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया हुआ होता है, तो उसकी हेल्प से भी हम अपना खुद का कैश फ्लो स्टेटमेंट या तो उसको कॉपी करके भी बना सकते हैं और उसमें कुछ बार्स की हेल्प से हम दिखा सकते हैं कि पिछले क्वार्टर में कितना कैश फ्लो था या पिछले ईयर कितना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी था, इस साल कितना है। तो वो बार ग्राफ्स की हेल्प से या दूसरे कर्व्स की हेल्प से हम बहुत ब्यूटीफुली कैश फ्लो स्टेटमेंट को डिपिक्ट कर पाते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा बनता है। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं मोस्टली अपने स्टूडेंट्स को कैश फ्लो स्टेटमेंट और सेगमेंट रिपोर्टिंग और कुछ रेशोज़, 2 की बजाय हमें 3 चीज़ें उसमें इंक्लूड करके अपने प्रोजेक्ट को बनाते हैं और वो बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट बनता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी अकाउंटेंसी सिलेबस हमारा जो हमें कवर अप करना है। अभी नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे पार्टनरशिप अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। बहुत ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है, बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। इस बार बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं बच्चों के। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।